राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब हो चुकी है गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हो, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। मैं भी थोड़ी इस समय व्यस्त रही, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो अब कई दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आप लोग, आई होप आप लोग ज़रूर पूरा देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना ब्लॉग। तो मैं सुबह के टाइम आज छत पे गई और थोड़ी जब हवा वगैरह चलती है तो मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है, तो उसकी बहुत ढेरों पत्तियां आ जाती हैं। और जो मेरे यहाँ के प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं छत पे, उनकी भी पत्तियां गिरती रहती हैं। तो मैं इधर, मेरे नंदोई जी ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए थे, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी थी। नंदन जी के आना जाना लगा हुआ था, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। सिर्फ मैंने शॉर्ट वगैरह थोड़े बहुत डाल दिए थे, एक दो जो मेरे बन गए थे तो वो मैंने डाले थे। बाकी फिर मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा मन जब अजीब सा दुखी होता है तो किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ज़रूरी काम जो रहते हैं वो तो करने ही रहते हैं। तो ये मेरी छत बहुत गंदी हो गई थी। ये देखिए प्लांट वगैरह मैंने लगाए हैं, और ये मेरा जो पेंट का डब्बा था उसमें मैंने ये प्लांट लगा के रखा है। मेरी पन्नियाँ देखिए आप, जो मैंने नेट बांधी थी ग्रीन नेट, तो पूरी नेट जो है वो फट गई हवा से, खिंच खिंच के सब एकदम बहुत ही बुरी हाल में हो गई। और मैं जब जाती हूँ तो इधर उधर से खींच के और बांध देती हूँ। आज मैं थोड़ी देर छत में बैठ गई और थोड़ा सा मौसम का, सुबह के समय अच्छा लगता है, चिड़िया चहकती रहती हैं चारों तरफ, वातावरण जो होता है वो बहुत ही शुद्ध वातावरण लगता है। तो मैंने कहा चलो 2-4-5 मिनट मैं आज अपने पौधों के बीच में मैं बैठ गई। और सब तरफ से मेरे ये पौधे हैं, देखिए सब तरफ नेट गिर गई है, मगर मैं इधर उधर से खींच के रोज़ सुबह जाती हूँ, बांध आती हूँ, और रोज़ शाम को थोड़ा थोड़ा सा हटा देती हूँ कि रात की उन्हें ओस और जो ठंडक है वो मिलती रहे। तो ये मेरी दिनचर्या रहती है, काम रहते हैं, मन थोड़ा अशांत रहता है। कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से हम मन अशांत, मन से भी हमें काम तो जो रूटीन के होते हैं वो तो हमें करना ही पड़ता। कहते नहीं, किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है और किसी के आने से ज़िंदगी चलती नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम चलना ही है। तो बस वो चलती ही रहती है। और मैं सब नहाने आई, मैं नहाने के बाद सब पूजा पाठ वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा सा नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे सूजी और आटे का मैंने घोल बनाया, और उसी का मैंने पिज़्ज़ा सा, थोड़ा सा सॉस वगैरह डाल के, जो पिज़्ज़ा का सामान था मेरे पास वो सब मैंने, चीज़ वगैरह डाली, पनीर वगैरह जितना भी मेरे पास था वो सब मैंने डाल के, और पूरा सॉस वगैरह सब करके, और मैंने उसी पे फैला दिया। और नाश्ता, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा कुछ कुछ नाश्ता उन्हें चाहिए ही। और मेरा बेटा प्याज नहीं खाता है, तो उसकी वजह से मैं थोड़े से टमाटर वगैरह ही डाल दूँगी। और कोई वैसी वो कच्ची नहीं खाता है, इसलिए मैं सिर्फ पनीर और टमाटर ही डाल के थोड़ा सा पिज़्ज़ा का टच दे के मैं बना रही हूँ। और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर मैं खाना भी बनाऊंगी। और इस तरह से मेरी जो दिनचर्या होती है रोज़ की, वो सुबह सुबह से ही चालू हो चुकी है। बहुत ही जल्दी मैं अर्ली मॉर्निंग में जगी थी, मगर कहते नहीं, मन अशांत होता तो जल्दी से काम करने में मन नहीं लगता है। जो ज़रूरी काम होते हैं वो तो हमें करने ही रहते हैं। तो इस तरह से मैं अपने जो रूटीन के ज़रूरी काम है, नाश्ता है, बच्चे तो भूखे नहीं रह सकते हैं, हम लोग तो एक बार थोड़ा बहुत भूखा रह भी सकते हैं, मगर बच्चों के फिर अपना खुद का मन नहीं मानता है अगर बच्चे भूखे रहते हैं। तो इस वजह से नाश्ता वगैरह मैंने बनाया, कंप्लीट किया। और ये मेरी दिनचर्या है। तो नाश्ता बच्चों को देने के बाद फिर मैं अब करूँगी अपने रोज़ के काम। तो मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ भी सेक के रख दी हैं, और अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी, पनीर ही मेरे पास रखा है, तो मैं मटर पनीर की सब्जी बना दूँगी। तो पनीर को मैंने काट के और सब तैयारी लगा के रख लिया है। तो काम करते करते मुझे ऐसा ही लगता है कि जीवन भी क्या है, जब तक जीवन रहता है तब तक हम लोग सब काम काम काम, किसी को आराम नहीं। और जब भगवान आराम देते हैं तो फिर कोई उसमें विघ्न भी नहीं डालता है। तो ये सब सोचते हुए मैं अपने कामों में लगी हुई थी, क्योंकि मैं आपसे बता रही हूँ ना कि मेरे जब मन अशांत होता है तो काम तो हम करते ही हैं, क्योंकि काम करना ज़रूरी है। जो भूख हम सह नहीं सकते हैं, और कहते नहीं हैं कि भूखा कोई नहीं रहता है और ना कोई प्यासा रह सकता है। ज़िंदगी है ये तो
चलती रहती है और ज़िंदगी जब तक है तब तक हम लोगों के पास काम भी रहते हैं। तो ये सब सोचते हुए मैं अपने काम में लगी हुई थी और मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी और ये देखिए लगभग मसाला वगैरह मैंने तैयार कर लिया और मैं कढ़ाई पनीर आज बना रही हूँ। तो ये सारी जो सब्जियाँ मेरी थी उन सबको मैंने थोड़ा-थोड़ा सा फ्राई करके और सब डाल दिया था और थोड़ा में अपना जो मेरा भजन कीर्तन है वो सब चलता रहता है, अपने आप को मैं समझाती रहती हूँ। थोड़ा-सा बहक भी जाती हूँ क्योंकि हमारे पिताजी की भी पुण्यतिथि थी इसी बीच में, तो बुरा लगता है कि एक जीवन होता है, माँ-बाप के साए में हम लोग रहते हैं, फिर सब कुछ धीरे-धीरे चला जाता है। तो बस यही सोच के और मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ क्योंकि कैसे सब जब पुराना जाता है तभी नया आता है, मगर पुराना जाता है उसका कष्ट जो होता है वो हमेशा के लिए अपने निशान छोड़ जाता है। तो ये सब सोचते-सोचते मैं अपने कामों में लगी थी और चीज़ होती है तब हमें उसकी कदर नहीं होती है। जब चीज़ नहीं होती है तब लगता है कि काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते, अगर ये कर लेते तो अच्छा था। तो बस इसी सब में, इसी कश्मकश में जो है ना वो जीवन निकलता रहता है और सब ऐसे ही चलता रहता है जब तक सांसें रहती हैं तब तक इंसान के जीवन में ना काम की समाप्ति होती है और ना हमारे विचारों की, ना हमारी आकांक्षाओं की, ना हमारी उड़ान की, क्योंकि हम लोग ऐसी उड़ान उड़ते रहते हैं, लगता है कि अब हमें कभी जाना ही नहीं है, यहीं पे रहना है। तो इस तरह से सोचते-सोचते मैं अपने कामों में लगी थी और मैंने कढ़ाई पनीर बनाई और थोड़े से आलू मैंने बॉयल किए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आलू की कचौड़ी मेरे बेटे को बहुत पसंद है और वो आया हुआ है, तो लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा खिला पिला दो क्योंकि उनको फिर वही हॉस्टल का और वैसा ही खाना मिलता है। अब रहना तो उनको भी है, बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं, तो अपने मन में रहती है। और इस तरह से मैंने दूसरी कढ़ाई एक तरफ चढ़ा दी और इस पे मैंने आलूओं को खूब अच्छे से भून लिया जिससे कि अच्छे से पक जाते हैं, भुन जाते हैं। तो थोड़ी सी जो कचौड़ी वगैरह हम बनाते हैं तो टेस्टी बनती हैं। तो मैंने कचौड़ी के लिए थोड़ा सा आलू को खूब अच्छे से फ्राई करके और भून के मैं बना रही हूँ और थोड़ा से मसाले वगैरह मैंने डाल दिए हैं आलू में और मसालों के बाद भी मैं थोड़ी देर इनको भूनूंगी खूब अच्छे से। जब एकदम ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब मैं इनको रख दूंगी और फिर अपने जो मैं कहती नहीं हूँ, मेरा किचन का काम ऐसे ही मैं करती हूँ। फिर किचन के काम गर्मी बहुत लगती है तो लगे लगे काम कर लो, वो सही रहता है। अगर आप एक बार किचन से निकल आए और गर्मी बहुत 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 ज़्यादा गर्मी पड़ रही, तो देखिए ये मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई। मेरी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी देखिए बढ़िया मस्त सी बन गई है। तो अब सब्ज़ी को मैं बंद कर दूंगी, गैस सब्ज़ी की भी, और आलू जो मेरे भून के रखे हैं वो मैं रख दूंगी ठंडे होने के लिए। इसकी पीठी को मैं रख दूंगी और बढ़िया से ये ठंडे हो जाएंगे। जब तक मैं आटा वगैरह मारूंगी तैयार करूंगी उतनी देर में ये आलू ठंडे हो जाएंगे। और जो ये थोड़े से कढ़ाई वगैरह हैं, बर्तन जो मेरे थोड़े बहुत निकले हैं, इन सबको मैं साफ़ करूंगी, किचन को मैं थोड़ी व्यवस्थित करूंगी और फिर मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ आलू की। तो ये मेरी दिनचर्या है। और देखिए मैंने किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर थोड़ा सा पसीना वगैरह ज़्यादा था तो मैंने अपने कपड़ों को भी, ड्रेस भी मैंने चेंज करी और फिर मैं आ गई साफ़ सुथरे और उससे अपनी बनाने के लिए आलू की कचौड़ियाँ। तो फटाफट मैंने आलू की कचौड़ियों का जो पीठी रखी थी वो भरी और मैं बनाने लगी और बढ़िया देखिए फूली फूली सी बहुत ही अच्छी अच्छी सी मेरी आलू की कचौड़ियाँ बनी हैं। क्योंकि आलू कचौड़ियाँ जल्दी फूली बनती नहीं है, मगर मेरी बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छी अच्छी सी आलू की कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो ये मेरी आलू कचौड़ी बन गई। मैंने थोड़ा सा रायता भी बनाया और अब मैंने सारे जितने भी बर्तन थे मेरे, थोड़े भगवान जी के थे और दो चार बर्तन और थे, तो उन सबको नाश्ते वगैरह के तो थोड़े बहुत मैंने साफ़ कर लिए। जो थोड़े बचे हैं उनको भी मैं अब साफ़ करके और सब रख दूँगी। फिर मैं सबको दूँगी लंच और लंच देने के बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और उसके बाद मेरे और काम होंगे। तो मैं आप लोग, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने थोड़े बहुत मेरे काम थे वो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और
कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें, लाइक किया करें, तो मुझे ये तो पता चले कि आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, और जहाँ जो भी आपको कुछ अच्छा लगे उसमें आप लोग कमेंट भी करिए, बुरा लगे तो मुझे बताइए, और लाइक तो आप लोग ज़रूर किया करिए। तो इस तरह से मेरे जो रूटीन के काम होते रहते हैं वो मैंने आपसे बताया ना कि मैं करती रहती हूँ जब तक किचन में रहती हूँ। किचन में जितना भी होता है मैं सब समेट के तभी बाहर निकलती हूँ, क्योंकि एक बार में ही जितनी गर्मी लगे कि फिर पंखे में आप बैठ जाइए या कहीं बैठ जाइए। और किचन में मैं पंखा इसलिए नहीं लगाती हूँ कि उसकी हवा से फिर गैस नहीं जलती है, तो उसमें भी मुझे समस्या होती है। तो इस तरह से मेरी देखिए हो गई है लंच की थाली तैयार। तो चलिए फटाफट करते हैं हम लोग लंच। राधे राधे।